तो प्रेम का स्वभाव होता है समर्पण। वात्सल्य का स्वभाव ही क्या है? समर्पण। वो देना नहीं पड़ता है, वो दिया नहीं जाता है, वो हो जाता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रति स्वयं होता जाता है, बचा नहीं पाता है। और बचाना चाहिए भी नहीं। तभी देखा जाता है कि फिर जब परमात्मा का प्रेम उत्पन्न होता है तो संसार के किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में, किसी भी रंगारंग में मन लगता ही नहीं है, सब फीका लगने लगता है। भगवान के प्रेम की वो जब अंकुरित होती है, लता प्रफुल्लित होती है, फूटती है, तो सारे संसार के जितने भी परस्पर दृश्य हैं सब बेरंग दिखाई देने लगते हैं। उसमें रंग तब तक ही है जब तक उस ऐश्वर्य का, उस माधुर्य का, उस प्रेमा विभोर का जीवन में आना और जाना नहीं हुआ है। जब वो आ जाता है तो फिर परस्पर परिस्थितियां स्वयं बदल जाती हैं। संसार के किसी भी बात में मन नहीं लगता है। बड़ी प्रसंग आता है उन्हीं गोपियों का कि ऐसा प्रेम परमात्मा से उनका हो गया, जो प्रेम के प्रति ऐसी लालायित हैं, जो उद्धव जी महाराज सामने बैठे हैं, सामने से एक भ्रमर गुजरा। भंवरा, प्रेम से बोलो श्री राम। शुकदेव मुनि ये कथा भागवत की बता रहे हैं राजा परीक्षित को, परंतु शुकदेव मुनि अपनी कथा में कभी भी राधा जी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि जैसे ही भगवान की उस आह्लादनी शक्ति राधा का नाम अगर अकस्मात जुबान पर आ गया तो शुकदेव जी की समाधि लग जाती है। साक्षात प्रेम का स्वरूप अगर देखना है तो शास्त्र बतलाते हैं वो राधा स्वयं प्रेम का स्वरूप है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए वो उनका नाम नहीं लेते हैं। पूरी भागवत कथा हो गई, राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही राधा का नाम लेंगे तो समाधि लग जाएगी, और समाधि लग गई तो कथा कैसे बांचेंगे। तो वहां पर एक शब्द आया, कांचनी। प्रेम से बोलो श्री राम। भ्रमर गीत का गुंजायमान जब गोपियों ने किया, भ्रमर, उनको प्रेम की दशा देखो कैसी है। प्रेम में वात्सल्य इतना उमड़ आता है जो अपने प्रेमी के प्रति ऐसे भाव भी व्यक्त हो जाते हैं। कैसे भाव व्यक्त हुए कि भ्रमर गुजर रहा है, भ्रमर यानी भंवरा, उद्धव जी महाराज सामने बैठे हैं। उद्धव जी अपना ज्ञान बाच रहे थे। उद्धव जी को साइड करके उस भ्रमर के माध्यम से ही बातें कर रही हैं गोपियां। स्थिति कैसी है प्रेम की। गोपी बोलती है, ये देखो आ गया भंवर, ये भी हमारे उस कृष्ण के भांति ही काला है। जिस प्रकार से कृष्ण काला, उसी प्रकार से ये भ्रमर भी काला है। और भंवर केवल बाहर से काला नहीं है, अंदर से भी काला है। हमारा कृष्ण भी अंदर से काला है। उसको लज्जा नहीं आई।
दूसरी गोपी बोलती है, अरे उसने तो हमको ऐसे छोड़ा। भ्रमर गीत पढ़ेंगे ना, उसका व्याख्यान ये है। गोपियां परस्पर आपस में बोल रही हैं भंवरे को, अरे उसने तो हमको ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई विद्या का अध्ययन करके और उस विद्यालय को छोड़ देता है, वापस नहीं आता है। तीसरी गोपी उठ के बोलती है, अरे वो क्या प्रेम की रीत को जाने, वो तो कुब्जा के प्रेम में ऐसा पड़ गया है तो हम सबको भूल गया है। उसको तो कुब्जा प्यारी लगने लगी है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ऐसे अनेक उदाहरण देके गोपियां अपने उस प्रेमास्पद को संबोधित कर रही हैं। कोई बोलती है वो छलिया है, कोई बोलती कपटी है। एक गोपी बोलती है, अरे उसके कपट को क्या तुम जानो कि एक बार आ गई थी शूर्पणखा और बोलने लगी कि अरे भैया शादी कर लो, विवाह कर लो। अब उस शूर्पणखा को ऐसा नकटी बना दिया इन्होंने, वो किसी की रही नहीं। फिर क्या होता, शादी कर लेते। पिताजी ने 3 करी थी, नहीं की। अपना तो बनाया नहीं पर किसी और का भी होने नहीं दिया, नाक कान दोनों काट दिए। ऐसे कपटी हैं। वो बेचारी आई थी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ऐसा सुंदर रूप बनाकर आई थी, पर इसने उनके साथ भी छल कर दिया। कपटी है एक नंबर के। दूसरी गोपी बोलती है, अरे तुमको क्या पता, एक बात मुझे भी पता है। एक बार गए थे बलि के पास, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे शरीर को धारण करके, और जैसे ही उस बलि ने इनको वचन दे दिया कि 3 पग धरती में आपको दान में देता हूं, वैसे ही उस नन्हे पैरों को इतना विशाल कर दिया कि त्रिलोक्य नाप लिया 2 पैरों में। ये तो ऐसे छलिया है, ऐसे कपटी हैं। ये तो कपट तो इनके नस नस में बसता है। प्रेम से बोलो श्री राम। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोले मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं, इनको तो सब पता है कि यही राम है, यही वामन है, यही कृष्ण है। मैं क्या इनको बताऊंगा, इनको तो सब पता है। प्रेमी परस्पर देखने में केवल प्रेमी होता है, परंतु उसके ज्ञान की पराकाष्ठा से तो ज्ञानी भी बराबरी नहीं कर पाता है। ज्ञानी में तो केवल ज्ञान होता है अपने अहंकार को पोषित करने जैसा। प्रेमी का ज्ञान तो यद्यपि बहुत ऊंचा होता है, उसके ज्ञान की बराबरी तो ज्ञानी भी नहीं कर सकते। इसलिए तो लिखा गया कि प्रेम भरे परवाह में ज्ञान ध्यान बह जाए, कहते यूं हरि प्रेम की महिमा है अधिकार। बोना लगता है ज्ञान, क्योंकि यद्यपि जितना प्रेमी अनुभव में लेके आकर जी चुका होता है, वो ज्ञानी केवल उसका बखान करता रहता है। वो तो जी लिया उसने तो। यद्यपि प्रेमी से बड़ा ज्ञानी संसार में कोई हो नहीं सकता। जितना वो जानता है उतना तो कोई जानता ही नहीं है। इसलिए तो लिखा गया ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक है। पंडित अर्थात उस ज्ञान की पोथियों में जो केवल पढ़ने मात्र तक सीमित है। प्रेमी तो उसको एक एक पंक्ति को अपने जीवन में जी चुका होता है। उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। तो उद्धव जी महाराज देख रहे थे, अरे मैं इनको क्या बताऊंगा, ये तो सब जानती हैं।
मैं इनको आत्मानंद का ज्ञान देने आया हूं, अहम ब्रह्मास्मि एनल हक, पर ये तो मुझसे ज्यादा जानती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तभी तो वो ज्ञानियों का भी ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त था और ब्रह्म ज्ञान का गुमान था, उद्धव जी महाराज को गुमान था, अहंकार था ब्रह्म ज्ञान का। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। 2 मिनट का काम है। कल बताया था ना कि 6 महीने हो गए, ब्रज में रहते रहते 6 महीने गुजार दिए, परंतु उस तत्व को अनुभव में न ला सके, हार गए, हाथ जोड़ दिए। एक एक गोपी के चरण स्पर्श किए हैं। जो उद्धव अपने ज्ञान का गुमान लेकर गोपियों को समझाने आया था, वो आज एक एक गोपी के चरण स्पर्श कर रहा है। ब्रज की उस रज में लोटपोट होता है और अपने आप को धन्य समझता है, मांगता है वो ईश्वर से, अपने उस परब्रह्म से कि जब भी जन्म मिले तो हे ईश्वर कृपा करना, इस ब्रज के भूमि में जन्म मिले, कृष्ण की भूमि में जन्म मिले। तो ऐसी है भक्ति, ऐसी है राधा, ऐसा है ब्रज का भाव, ऐसी है उस प्रेम की आलोक्य करने वाली लीलाएं। कहाँ रह पाता है वो अपने आप में, वो सब हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। पहुंचे जब मथुरा उद्धव जी महाराज, तो क्या भगवान को देखकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, आ गए, इतना टाइम लगा दिया। आप क्या इतने छलिया हो, इतने कपटी क्यों बन बैठे हो? कैसे कर सकते हो आप? वो आपके पीछे सब कुछ लुटाए बैठी हैं और अब यहाँ पर आकर राज भोग रहे हो। इस राज को भोग कैसे पाते हो, चला कैसे पाते हो? भगवान कहने लगे आप तो समझाने गए थे और समझकर आ गए। यद्यपि मैं आपको समझाता, मैं आपसे बातचीत करता, प्रेम का स्वरूप समझाना चाहता, तो आप नहीं समझते, आपकी बुद्धि समझने नहीं देती। इसीलिए ही आपको वहां पर भेजा था कि जाओ सहजता से अनुभव करके आओ। तो प्रेम जब अनुभव में आता है तभी वो प्रदर्शित होता है। जब तक अनुभव में नहीं आया है ना, तब तक केवल तर्क ही तर्क चलते रहेंगे।